हाय गाइस, वेलकम टू वेस्ट बंगाल। आज की शुरुआत हो रही है खूबसूरत सुबह के साथ वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया में। कैन यू इमेजिन, पहली बार हम बंगाल में हैं और यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की बारिश एंड ब्यूटी, ओ माय गॉड, इज सो ब्यूटीफुल। इतना सुंदर लग रहा है यार, इतनी ग्रीनरी मतलब लास्ट गोवा में देखी थी। सो ये है हमारा खूबसूरत सा रिजॉर्ट जिसमें हम रात को रुके थे और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम रेडी होके जाने वाले हैं। दिस इज़ द रूम एंड पैकिंग हमने कर ली है। हम जा रहे हैं आगे और बुगु अभी भी सो रहा है, तो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद हेयर। हेलो। हेलो। कैसा लग रहा है वेस्ट बंगाल आके? बढ़िया। हम आए हैं अपनी कार से, ठीक है, वहाँ पे हमारी कार खड़ी है उधर कोने में। और कल हम जब बंगाल की सड़कों पे चल रहे हैं ना अपनी कार में, ओहो क्या मज़ा आ जा रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। अभी आपको दिखाते हैं हम हैं कहाँ। एक जंगल के रिजॉर्ट में हैं, पूरा जंगल है आसपास। इट्स इनसेन आइकॉनिक। ये देखो एक जंगल रिजॉर्ट है और यहाँ पे सुबह सुबह एक छोटा सा डोगू हमसे मिलने आ गया है। यहाँ पे गैया घास चल रही है, आई थिंक ये, हाँ, गाय ही है। एक छोटा बछड़ा भी है उसका। और ये रहा हमारा छोटा बुग्गू। क्या हुआ? बुग्गू भी अभी नींद से उठाया और उसको उठा के ले आया। बुग्गू, बुग्गू इज मिसिंग हिज पापा। और ये देखो, ये है रिजॉर्ट। अच्छा, यहाँ पे झूला भी लगा हुआ है, गार्डन भी है, बट यहाँ पे ना बारिश इतनी हो रही है। हम जब से आए ना 4 बार बारिश हो चुकी है, बहुत। मतलब ये जो छप्पर है ना, टीन है, ऐसी भड़बड़ बजती है कि आपको लगेगा कि तूफान आ रखा है ना। हाँ। वी आर हेयर इन मादरी हाट, जल्दापारा एक जगह है वेस्ट बंगाल में, छोटा सा टाउन है मादरी हाट, जहाँ पर जल्दापारा नेशनल पार्क है। अभी हम उसके पास से ही निकलेंगे। अभी तो डल सीजन है क्योंकि बारिश होती रहती है, तो अभी वहाँ पर इतने एनिमल्स आपको नहीं दिखाई देते। तो वो बोल रहे थे बंद ही रहता है, नहीं आता टूरिस्ट इतना। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल टाउन और बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे ना नॉनवेज ज़्यादा मिलता है, पर कुछ है प्योर वेज की जगह जो हम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। और बल्कि शो भी कर देंगे, अभी जस्ट आगे आने वाला है। हम रात में वहीं पर जाकर हमने डिनर किया था और अच्छा खाना था वहाँ का। तो ये है जल्दापारा नेशनल पार्क, द किंगडम ऑफ राइनो। एंड देखो यहाँ पर विशाल बोल रहे हैं ये बाहुबली वाला भैंसा। तो यहाँ पे जंगली भैंसे हैं। ये जल्दापारा नेशनल पार्क का गेट है। ये मेरा पति और बच्चा है। और वो देखो कितना आइकॉनिक सा राइनोसोरस बना रखा है। और ये देखो गोल्डन, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम फोटो लेने के लिए रुके हैं। ये इसकी एंट्री है जल्दापारा नेशनल पार्क की। राइट नाउ वी आर इन वेस्ट बंगाल, लेकिन हमारी जो जर्नी है वो जाके पूरी होने वाली है मेघालय में। और हम कर रहे हैं एक रोड ट्रिप जो कि बहुत ही आइकॉनिक है। पता है, हमने शुरुआत करी थी दिल्ली से। ओ तो नींद आ रही है। हमने शुरुआत करी थी दिल्ली से। दिल्ली से हम रुके बिहार और बिहार से हम पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल। 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं हमें। एंड अब हम जा रहे हैं फाइनली मेघालय। और ये रोड ट्रिप बहुत ही आइकॉनिक है। आई रिकमेंड कि जो भी अगर जा रहा है, रास्ते अच्छे हैं, कुछ कुछ पैचेस हैं जो नहीं है अच्छे, लेकिन इतनी सुंदर चीजें आपको दिखाई देंगी ना रास्ते में। जैसे बिहार से वेस्ट बंगाल शुरू होता है ना, आप एक बार देखना, घर और जो ग्रीनरी है, जो पेड़ है, वो कैसे ही बदल जाते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत मजा है हमें। और पूरे रास्ते रुकते जाओ, आप मजे करो, जहाँ आपका मन है वहाँ रुक जाओ। और क्योंकि बारिश का सीजन है, मॉनसून है यहाँ पर, इतनी सुंदर हमें नदियाँ दिख रही है, डैम्स हमने देखे हैं। एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। सब कुछ आपको दिखाएंगे और बताएंगे। और बुक, ये वैसे हमारा है डे 3। और अभी देखो, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। यहाँ से मॉनसून शुरू हो चुका है। और ये जो जगह है ना जल्दापारा, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे जल का जो पारा है वो हमेशा बढ़ा रहता है, इसलिए इसका नाम यही है। क्योंकि यहाँ जब से हम आए हैं ऐसा ही लग रहा है कि बारिश लगातार हो ही जा रही है थोड़ी थोड़ी सी। बड़ा मजा आ रहा है देख के। मतलब होने को ये वेस्ट बंगाल है, लेकिन पंजाबी में जल्दापारा हाई सी। अभी यहाँ से हमारी 9 घंटे 33 मिनट की जर्नी बाकी है। मतलब अभी भी हमें 9 घंटे 33 मिनट लगने वाले हैं शिलोंग पहुँचने में। और टाइम हुआ है 8:19। और ये देखो सुंदर खूबसूरत रास्ते, हर तरफ इतनी हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अब ये देखो एक और रिवर, इसका नाम है टोरसा।
रिवर, यहाँ पे इसके नाम पर भी काफी सारे रिजॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे। दिस इज द पहली नदी, दिस इज द पहली नदी मतलब मेरी हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हुए ये पहली नदी है जिसमें पानी हमें कम दिख रहा है। बाकी सारी ऐसी उफान मारती नदियां हमें दिखी है पूरे रास्ते, मजा आ रहा था देख के। ये देखो इधर भी ये जो जयगांव हमको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से भूटान का बॉर्डर स्टार्ट होता है इंडिया के साथ। अच्छा ये बॉर्डर एरिया है क्या? हाँ ये बॉर्डर एरिया है। ओह हम लोग पहले भी जहाँ सिलीगुड़ी पर थे, वहाँ बांग्लादेश और नेपाल, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, चिकन स्नैक जो कहा जाता है इंडिया का, वो है। तो वहाँ भी 2 बॉर्डर्स थे। और अब ये जो आया ये भूटान के साथ में है, तो आसपास में ये बॉर्डर रीजन है नॉर्थ ईस्ट में। यस हमें ना पता है जब बांग्लादेश दिखा था ना, बांग्लादेश का जो एरिया दिखाते दिखाते हम गलत रास्ते पे चढ़ गए। ऐसा जरूर होता है रोड ट्रिप्स में, पर खैर हमारे साथ कम होता है क्योंकि हमें आदत है। लेकिन यस अभी तो हम चढ़ गए हैं, रुकू कर रहे हैं एंजॉय। और अब हम सही रास्ते पे वापस जा रहे हैं। थोड़ा सा ही हम मतलब साथ में 2 रास्ते थे ना, शायद हम बांग्लादेश नहीं बल्कि 3 रास्ते थे, भूटान की तरफ चले गए शायद हम रास्ते में हमें जब बांग्लादेश दिखा था ना, बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था, सिर्फ 2 किलोमीटर। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बुक्स में जो चीजें पढ़ते थे ना वो आज देखने को मिल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। सो ये है हमारा जो सही रास्ता है। यहाँ से सिलीगुड़ी है 12 किलोमीटर दूर जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और यहाँ पे ना ट्रक बहुत चल रहे हैं, बहुत ट्रक, इतने बड़े बड़े सारे के सारे ट्रक चल रहे हैं। और देखो देखो कितने सारे हैं ट्रक पूरे रास्ते में। ये देखो वो भूटान जा रहा है, वो ऊपर वाला जो रास्ता है ना ये भूटान जा रहा है। अरे क्या आइकॉनिक बात लग रही है ना कि यहीं से भूटान पहुंच जाओ। हाँ आपका तो बड़ा मन है ना। अरे मेरा जो दोस्त है ना रोहित, वो मेरे को कहता है यार एक ट्रिप भूटान की करनी है। मुझे सीरियसली लग रहा है कि हम जा सकते हैं भूटान बाय रोड। हाँ है ना, अब यहाँ तक आ गए हैं तो भूटान तो जा ही सकते हैं। जो इनका दोस्त है रोहित, वो आपको दिखा होगा कई सारे ब्लॉग्स में भी, वो इनके बर्थडे ब्लॉग में था। सो काफी इनका मन है भूटान की ट्रिप करने का साथ में। अभी हमें ना जीपीएस पे वो मिली है इंफॉर्मेशन कि देयर इज अ फ्लडेड रोड, मतलब आगे ऐसे जल भरा हुआ होगा, पानी भरा होगा, ऐसा रोड मिल सकता है। तो चलो देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता। मतलब ऐसी वार्निंग्स, ऐसी नोटिफिकेशंस आती रहती है जीपीएस में। और ये देखो दोनों तरफ जंगल है लेकिन लोग भी रह रहे हैं, देखो यहीं पर देखो कैसा। ऐसी वाली फील है ना, ऐसी वाली फील आई थी तब जब हम कोयम्बटूर से आ रहे थे, ऊटी वाले रास्ते पे। हाँ शायद वही कोयम्बटूर से आने वाला, शायद वो ऊटी वाला रास्ता था, मेरे को ध्यान नहीं ऊटी वाला रास्ता था। पर वो जो एरिया था भाई साहब, वहां के पूरे जंगल और कितनी दूर तक हमको क्या क्या दिखाई दिया था वहां पर। वहाँ पे हाथी थे, हाँ हिरन थे, हिरन, गाय थी, नील गाय, मतलब क्या क्या नहीं दिखा था। बहुत सारे जानवर दिखे थे हमें। हाथी तो ऐसे सड़क के बीच में चल रहा था बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा था इतना बड़ा हाथी, मतलब हमने देखा पहली बार होगा ना इतना बड़ा हाथी। हाँ, बहुत बड़ा एक था। चीज है हाँ। कि हाथी जब सड़क के बीच में हो, जैसा मैंने देखा है, तो उस टाइम पे रुक जाना चाहिए कि हाथी को जाने ही दो। तो सब रुक गया था, पूरा ट्रैफिक रुक गया था उस टाइम पे। रुक जाता है उस सिचुएशन में। ये देखो हाशीमारा, यहाँ पर है सब जगह साइंस। आई लव हाशीमारा, चोला वॉरियर्स, चोला द्वार है ये। और एक और नदी, और यहाँ पे देखो पानी बह रहा है। लुक एट दिस, ये सारे टी गार्डन्स है। ये देखो इस साइड भी, और यहाँ पे इतने सारे टी गार्डन्स है ना दोनों तरफ ही। वी हैव क्लिक्ड सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स, वो भी मैं शो करूंगी इंस्टा पे। और बड़ी देखो सारी औरतें लगी हुई हैं पत्तियां निकालने, और यहाँ बारिश हो रही है फिर भी ये लोग सब लगे हुए हैं पत्तियां निकालने में चाय की। यहाँ पे ना दार्जिलिंग यहाँ से बहुत ही पास है, और असम तो हम जा ही रहे हैं जहाँ की चाय इतनी फेमस है, असम और दार्जिलिंग की। सो यहाँ पर इतने सारे टी गार्डन्स हैं। फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, और ये देखो कितने सारे राइस के खेत और बारिश। अभी यहाँ से गुवाहाटी एग्जैक्टली 300 किलोमीटर दूर है, और तीसरी बार बारिश हो रही है। मजा आ रहा है बहुत।
जब आप इतना लंबा रोड ट्रिप कर रहे होते हो ना, तो आप अकेले बंदे पे फोकस नहीं कर सकते कि वो ड्राइव करे, तो इसलिए अब बुग्गू ने संभाल लिया है। अब पापा थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और बुग्गू हमारा कार चलाएगा। ऐसे वाला और जस्ट एकदम कैसे किया इसने, जैसे पानी पिया, पानी पी के मम्मी ये पकड़ो, और सीधा खड़ा हो गए लो स्टीयरिंग संभालता। हाँ, क्या चलो मैंने पानी वानी पी लिया, रिलैक्स हो चुका हूँ, मेरी बारी है। ये बुग्गू, ओह माय गॉड, फिर से रिलैक्स। नो, आई एम रिलैक्सिंग अगेन। तो अभी 9:25 हुए हैं और काफी ज्यादा रास्ता टूटा हुआ है, बारिश हो रही है और हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। तो हम खा रहे हैं अंकल चिप्स और साथ में है होममेड चिवड़ा। ये पूरा बॉक्स भरा हुआ नहीं था, हाफ था, मतलब इतना भर के लेके आए थे और अभी हमने रास्ते में खा के। और ये देखो बुग्गू मांग रहा है चिप्स। तो अभी क्योंकि रुकने की कोई ऐसी जगह आई नहीं है, तो कार में ही ब्रेकफास्ट होता है, कार में ही हमारा लंच होता है। डिनर हमने दोनों बार रुक के करा है रात को, लेकिन हमने इतना खाने पीने का सामान रखा हुआ है। हमारा एक छोटा सा पोर्टेबल फ्रिज भी है, वो भी दिखाएंगे। तो हमने सब कुछ रखा हुआ है, हम रास्ते में जब हमारा जो मन करता है वो कार में बैठ के खाते पीते रहते हैं, मजे आते हैं। ये देखो बुग्गू की ये ड्राइविंग हो रही है बुग्गू की। हाँ बुग्गू, एंजॉयिंग योर चिप्स। अब देखो हो रही है जोरदार बारिश और साथ में अंकल चिप्स। भाई घर पे कहाँ ये नजारे मिलते हैं। अभी हम रुके हैं एक चाय के लिए होटल पे। ये देखो यहाँ बारिश कितनी होती है, काली जमीन हर जगह है। और ये देखो ये इनकी टेबल चेयर है, इसके ऊपर इतनी बड़ी छतरी है। तो यहाँ तो ये हो रहा है। अच्छा हमने चाय का ऑर्डर दिया है, बुग्गू आके कहता है यहाँ पे दूधू दूधू दूधू, कि मेरी चाय नहीं, मेरे को चाय नहीं मिली, मेरे को दूधू चाहिए। बुग्गू को समझ में आ चुका है बाहर बारिश हो रही है, बारिश के पानी को हाथ में लेकर अपने मुंह पे लगा रहा है। बुग्गू बुग्गू अब ये होगा, हाँ 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 हाँ, अब होगा मौत का नंगा नाच। बुग्गू को आ गया है शीशा ऊपर चढ़ा, शुक्र है ऊपर चढ़ाना है। देखो इसको ऊपर चढ़ाना आ गया शीशा। अब ये परेशान करेगा। अब ये देखो ये चाय लेके आए बारिश में। यार वो बंदा नहीं लेके आ सकता था। और कह रहे थे दिल्ली वाले किलकिले होता है, आप दिल्ली वाले बन चुके हो। बारिश, अबे रुक जाना, बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी चिल्लम चिल्ली कर रहा है कि इसको खिड़की खुलवानी है, इसको ना शीशा नीचे करना नहीं आया, ऊपर करना है। अभी ये तो मजे की बात है। बुग्गू पापा, ओ बुग्गू इधर 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 देख, इधर देख, पापा को देख। पापा गुच्छे में है, पापा को देख, पापा गुच्छे में है, इधर देख। चलो तो कोको देखेंगे, कोको। चाय और चिप्स एंजॉय करते हुए, जो बुग्गू के लिए आती है ना वो चीज इसके पापा खाते हैं, और जो मम्मी और पापा के लिए होती है वो चीज बुग्गू खाता है। मतलब बुग्गू का स्पाइस इंटॉलरेंस अच्छा है। ये खा रहे हैं सॉल्टेड चिप्स और बुग्गू खा रहा है स्पाइसी अंकल चिप्स। अब बुग्गू को भेज दिया पीछे ताकि हम चाय पी सकें। बारिश हुई थी तेज, अब फिर से कम। कि ये आ चुका है वेलकम टू असम। और देखो इतने आराम से अभी बंगाल हमने खत्म करा और असम शुरू हो चुका है। और ये देखो यहाँ पर बोर्ड है, इस पे दिख रहा है कि गुवाहाटी है यहाँ से 260 किलोमीटर दूर, और सिलचर भी दिख रहा है यहाँ पे 563 किलोमीटर दूर। और ये देखो ये हमारा बुग्गू, इसको भी आगे बैठ रहा है, कह रहा मैं यहीं पे बैठूंगा, बेटा बेटा बेटा, या कार चलाऊंगा। अब आसाम शुरू हुआ है और यहाँ पे हमें दिख गया सेकंड पेट्रोल पंप जो है भारत पेट्रोलियम का। और आपको पता है असम में 9-10 रुपए कम का फ्यूल मिलेगा, जो आपको दिल्ली में मिलते हैं ना प्राइसेस उससे। दिल्ली में नहीं, बंगाल से। जो बंगाल में जो फ्यूल के रेट है ना उससे 9-10 रुपए कम है सीधा असम में आके। मैं तो कर रही हूँ बॉर्डर पार करके, मैं तो रोज यहीं आती भरवाने। वैसे दिल्ली में सस्ता है, यहाँ से भी सस्ता है दिल्ली में। अच्छा दिल्ली में यहाँ से सस्ता है। आई हैव नो क्लू कि कहाँ पे कितने का पेट्रोल है। मेरे को तो अभी जब से गर्मियों की छुट्टियां चल रही है स्कूटी में भी तेल नहीं भरवाया है। तो ये हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। 6 रुपए है यहाँ पर, दिल्ली में आई थिंक शायद 100। देखो चावल साइकिल पे भैया रोटी सब्जी बेच रहे हैं, रोटी दाल और ये देखो सब्जी चना छोला दाल, चना छोला दाल है ना। और खीर की चीज की है, दूध के बना चावल का चावल का खीर है। और रोटी देखो रोटी कैसे, और ये देखो रोटी एकदम घर का रोटी है, हमारा घर वाली बना दिया। अच्छा
और आप ये साइकिल पे बेचते हो? हाँ साइकिल में बिकता है। ये ले कैसे रुपए प्लेट है? 4 रोटी 2 प्लेट सब्जी 60 रुपये। अच्छा, और खीर 4 खाने से रोटी 2 प्लेट सब्जी 2 प्लेट सब्जी। 60 रुपये। और खीर खाने से 20 रुपये। अच्छा, तो 80 रुपए हो जाएगा। हाँ 80 रुपये। 80 रुपए हो जाएगा साथ में। ये खीर और कैसी लग रही है? पायस, पायस। अच्छा, यहाँ पायस बोलते हैं खीर को। वह हिंदी में भी, मतलब शुद्ध हिंदी में खीर को पायस बोला जाता है। अच्छा, हाँ, और कैसी लग रही है? बहुत सही है। बहुत इसका अच्छी। टेस्ट पता हूँ कैसा सा है? कैसा? जैसे अब क्या बताऊँ, आपने वो आइसक्रीम खाई थी पहले बचपनों के अंदर में, मलाई वाली, मलाई वाली दूध की सी? मटका कुल्फी। हाँ, कुछ वैसी सी है इसकी। अच्छा, अच्छा, किशमिश और इलायची वगैरह सब डाल तो रखा है। ये देखो, ये देखो, बुक्कू सारे पैसे खत्म कर दे पापा के। तो डोगू मिल गया है, तो ये रोटी मांग रहा है, इसको चलो थोड़ी रोटी खिला देते हैं। डोगू, ये लो, ले लो। खा रहे आराम से। ये देखो, ये हमने रोटी ली थी, बताओ इसके बीच में कागज भी आ गया। रोटी पता नहीं यहाँ पे आधी कच्ची मिल रही है हर जगह। साथ में ये दाल खा के बताते हैं। डोगू बाय, डोगू थोड़ी सी और लेगा। डोगू, ये लो, ले लो। उसको भी हमसे डर लग रहा है, हमको भी उससे डर लग रहा है, इसलिए ऐसे पास में नहीं जाके खिला रही मैं उसे, दूर से खिला रही हूँ। डोगू बाय। तो ये सब्जी का कॉम्बिनेशन ना मैंने पहले नहीं खाया। आलू की सब्जी में चने की दाल है। जब वो बोल रहे थे ना दाल सब्जी है, दाल सब्जी मुझे समझ में नहीं आता। इसमें चने की दाल है, इसमें काले चने हैं और आलू है। आलू चना तो मैंने खाया है पहले, चने की दाल मिक्स नहीं खाया था। टेस्टी लग रही है, अच्छी लग रही है, जैसे भंडारे में मिलती है ना आलू की सब्जी, वैसी लग रही है, एकदम सिंपल सात्विक, नाइस। और टीना ये तो बताओ, हमको यहाँ पे कौन मिला है? हमें जो पेट्रोल पंप का मैनेजर मिला है ना, वो रोहतक का है। रोहतक का मतलब सोच रहे हो रोहतक के लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने भी रहने भी। वो रोहतक के हैं, रहते दिल्ली में हमारी तरह, और काम यहाँ करते हैं, असम में काम कर रहे हैं भाई। आइकॉनिक। वो कार का नंबर देख के हमसे पूछ रही है, तो HR12 है, ये तो रोहतक का नंबर है। मैंने कहा हम वहीं के ही तो है। तो फिर वो पर्सनली वो फिर पूछने आए हमसे कि भाई कहाँ के हो? हम बोले भाई हरियाणा रोहतक से हैं। तो बोले अरे यार मैं तो वहीं का हूँ। बढ़िया, रोहतक के लोग सब जगह। बुग्गू, बेटा बुग्गू, बुग्गू हमारा सबसे प्यारा। दूध के साथ आए हैं, अभी तो खाना चाहे। अभी ये देखो, बुग्गू आगे बैठा था जब से और सो गया भाई। अब इसको सीट बेल्ट लगा के यहीं पे सोया रहने दो, पीछे लिटा दूं? हाँ, क्या करूं? पीछे लिटा दूं? पीछे ही लिटाना ठीक है। ठीक है। अभी हम हैं आसाम में और बहुत तेज बारिश हो रही थी भाई, अब थोड़ी रुकी है, मतलब एक बार बारिश हो रही है, एक बार रुक रही है। और यहाँ पे ना बच्चों की जो स्कूल यूनिफॉर्म्स है ना, इतनी वाइब्रेंट है। अब हमें दिखने लगा है एक्चुअली आसाम थोड़ा सा शहर। अभी तक तो हम आसाम के जंगलात से गुजर रहे थे। अभी यहाँ से गुवाहाटी है 120 किलोमीटर दूर, और 2 बज गए हैं, और अभी हमारी डेस्टिनेशन शिलोंग है 4 घंटे 44 मिनट दूर। एक बार तो मैं सो चुकी हूँ थोड़ा सा, और बुग्गू तो अभी सो ही रहा है, हमारा छोटा प्यारा बेटू। ये देखिए असम के पहाड़, उधर तक देखो हरे हरे पहाड़ है, जहाँ तक नजर जा रही है। कार से दिख कम रहे हैं ये, पर अभी दिख रहे होंगे सामने से, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत सुंदर। जो ये नदी दिख रही है ना, जो कि आपको अच्छे से तो नहीं दिख रही होगी, और ये जो ब्रिज है ये बना हुआ है यार ब्रह्मपुत्र नदी पे।
मतलब भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ना, गंगा सबसे लंबी है, मैंने अभी अभी कंफर्म किया है और जो सबसे बड़ी नदी होती है वो है ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे पूरा जाम भी लगा हुआ है यार इस ब्रिज पे, पर लुक एट द साइज, मैसिव। इतना बड़ा तो मुझे समुद्र लग रहा था गोवा में अभी और आगे दिखाते हैं। देखो हाउ मैसिव दिस इज, बाप रे कितनी बड़ी लग रही है। और इसके आसपास कुछ नहीं है ना दोनों तरफ, नहीं दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ तो मुझे क्रूज भी दिख रहा है भाई, वाओ। और काफी सारे क्रूजेस दिख रहे हैं, कैमरे में तो जितना कैप्चर हो रहा है उतना देख लो, पर नदी बहुत मैसिव, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर छोटे छोटे आइलैंड्स बह के जा रहे हैं, इतने सारे इस पे वो दिख रहे हैं प्लांट्स वगैरह। क्या कहाँ से बह के आए हैं, फ्लड हो रहा है क्या? बारिश हो रखी है ना। हाँ बारिश में बह रखा होगा कुछ, काफी सारा चीज पत्ते वगैरह इसमें आ रहे हैं बह के। इसमें ट्रैफिक लगा है भाई, ये मैसिव सा ब्रिज बना रखा है। फाइनली वी रीच द सिटी गुवाहाटी। अब जाके दिख रहे हैं ना, देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी जगह दिख रही हैं और अच्छा खासा पुल दिख रहा है, और अब लग रहा है एकदम प्रॉपर शहर में है, क्योंकि काफी बड़ा हो गया ना कैपिटल। दरअसल इसकी असम की कैपिटल दिसपुर है। अच्छा। ये वैसा ही सिस्टम है जैसे अहमदाबाद और गांधीनगर का है। अच्छा। गांधीनगर राजधानी है गुजरात की, हाँ। लेकिन अहमदाबाद मेन सिटी है, उसके एक्सटेंशन के रूप में गांधीनगर डेवलप हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर भी दिसपुर जो है वो गुवाहाटी के एक्सटेंशन के रूप में डेवलप हुआ है। ओके, तभी तभी मतलब लाइक अ कैपिटल रीजन। ये भी काफी ज्यादा, और देखो ट्रेन खड़ी है। शाम में ना फिश, पोर्क और डक पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। अभी एक सैफरन स्पाइस करके एक रेस्टोरेंट दिखा है, प्योर वेज। ये जो इंडियन ऑयल है इसके बगल में है ये। हमने काफी सारी चीजें देखी यार, एक माँ काली करके रेस्टोरेंट था, उसमें भी नॉन वेज था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। हाँ तू शोर कर ले, तू मेरे को मत बनाने दे व्लॉग लड़के। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे प्योर वेज मिल रहा है। मुझे मोमो खाने हैं भाई, प्योर वेज मोमो मिल जाए बस टेस्टी से। हम इस ब्यूटीफुल से कैफे में आ तो गए, पर मुझे यहाँ पे मेन्यू में मोमो नहीं दिख रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। अब हम करने वाले हैं लंच, और ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हमें मिल रहा है पनीर टिक्का मसाला और नान और तंदूरी रोटी, और ये दोनों शैतान। बेहतरीन सा खाना खा के अब हम जा रहे हैं यार, खाना बहुत अच्छा था वहाँ का। और ये देखो पुक्कू ने तबाही मचा यहाँ पर रखी है। ये चीज है, देखो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो वेज प्रेफर करते हैं केवल, हाँ। तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हमने भी यहाँ पर किसी व्यक्ति से पूछा, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट का यहाँ पर नाम बताया, सैफरन स्पाइस, ठीक है। हाँ। तो उस पर जाकर हमने लिया, ये प्योर वेज था। तो ये है कि खाने को बहुत ही कम, मतलब अगर आप वेजिटेरियन है ना, और खास करके प्योर वेजिटेरियन तो बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर जो है ये लोकेशन थी इसकी ISBT आपको मेन हाईवे पे ही मिल जाएगा, और यहीं पर आपको ये सैफरन स्पाइस मिल जाएगा, और भी ऑप्शन मिल जाएंगे आसपास अगर ढूंढोगे तो, लेकिन कम है, लिमिटेड। सब जगह पोक, डक, चिकन इतना सारा मिल रहा है, क्या ही बताएं। इट्स सो डिफिकल्ट टू ईट देयर, ठीक है। अब शुरू हो चुका है मेघालय, असम से मेघालय। आज दिन में हमने शुरू किया था बंगाल से हम पहुंचे असम, और असम से अभी हम पहुंच चुके हैं मेघालय। और अभी पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और मौसम भी ठंडा हो गया है। ये देखो बुग्गू जी, एक तो मम्मी की सीट हड़प ली, ऊपर से मस्त फोन चला रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसे रूल रेगुलेशन से। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। पत्नी हाथ हटाओ। So finally we booked a room in homestay and this is the room. सामान वामान रख लिया है, आ जाओ। लो वाईफाई स्कैन करो। ओके। सो भाई मेघालय पहुंचने के बाद हमारे साथ पंगे तो बड़े हुए। हम पहले एक होटल में पहुंच गए हैं, मेक माई ट्रिप पे दिखा रहा था वो 3000 का, और वहाँ जाके वो हमें दे रहे थे वो रूम 5000 का। और फिर उसके बाद हमने बोला कि वो मेक माई ट्रिप पे 3000 का दिख रहा है, तो दे वर लाइक कि रूम ही नहीं अवेलेबल। एक तो इतनी पहाड़ी पे गए चढ़ के, और फिर उसके बाद हम वापस आए, तो इसलिए हमने पहले एक और रूम बुक कर लिया दूसरी जगह पे, और फिर उनको कॉल किया कि अब हमने बुक कर लिया सेकंड किसी और दूसरी जगह पे, ठीक है, कि अब हमने बुक कर लिया है तो हम पहुंच रहे हैं। तो देवर लाइक कि और यार हमने अपडेट नहीं करा, हमारे भी कोई पास रूम है ही नहीं, तो हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं। मैंने कहा यार ये सही है,
तो ऐसा 2 जगह हुआ हमारे साथ। फिर हमने सोचा कि रास्ते में ठीक है चलते रहते हैं, जहाँ पर भी हमको मेन रोड पे बगल में कुछ भी दिखेगा हम उसमें रुक जाएंगे। तो फिर ये हमको फाइनली ये होम स्टे मिला है। ठंडी बहुत है यहाँ पे, और मेरे को देख लो, मैं तो ये शॉर्ट्स में घूम रही थी तो, लेकिन अभी ठंडी काफ़ी है। यहाँ पे कोई एसी वैसी भी नहीं है यार, है ना, गीज़र लगे हुए, ठंडा पानी आ रहा है, बहुत चिल्ड। सो कल के ब्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ हम मेघालय में घूमने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेघालय की सारी आइटनरी के लिए और सारी लोकेशंस के लिए। बाय बाय।